हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं अब चैप्टर नंबर सेकंड का बी पार्ट। फर्स्ट तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और बी है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? एक प्रकार का कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है बच्चों C इजक्वल टू क्यू अपॉन में V, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। और इसकी यूनिट फैराड, चार्ज की कूलम और पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। और सिंबल होता है बच्चों, एक तरफ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। जितना यहाँ पे पॉजिटिव होगा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। और 1 माइक्रो फैरड में 10⁻⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड में 10⁻⁻9 फैरड और 1 पिको फैरड में 10⁻⁻12 फैरड होते हैं। और जो कैपेसिटर होता है नहीं तो क्यू पे डिपेंड करता, नहीं पोटेंशियल पे डिपेंड करता। ये एग्ज़ाम के अंदर आता है कि कैपेसिटर नहीं तो उस पे चार्ज पे डिपेंड करता, नहीं पोटेंशियल पे डिपेंड करता, तो किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है एक तो बेटा उसके मीडियम पे, और शेप, साइज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइज़ का मतलब जैसे कोई कंडक्टर की रेडियस, जैसे मान लो आपके पास कंडक्टर है तो ये वाली इसकी रेडियस है। ठीक है, ये क्या है आपकी रेडियस, तो रेडियस क्या होगी यहाँ पे? इसका साइज। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। देखो फॉर्मूला है आपका C इजक्वल टू क्यू अपॉन में V। तो C इजक्वल टू क्यू का क्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क, एक्सटर्नल वर्क अपॉन में चार्ज। चार्ज यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया यहाँ से, तो C इजक्वल टू चार्ज का फॉर्मूला होता है 80 एम्पियर का स्क्वायर, और वर्क का डायमेंशन m1L2T-2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस का जाएगा यहाँ पे, ये भी माइनस का, ये 4 पावर, ये a⁻², ये इसका डायमेंशन होगा। अब सेकंड बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर पे कैपेसिटर कितना होता है। जैसे मान लो आपके पास ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, यहाँ पे चार्ज क्या है? ठीक है, ये रेडियस r है, तो C का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन में V। तो और पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है K अपॉन में R। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, क्यू से क्यू ये ऊपर चला जाएगा, तो R अपॉन में K का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्स लॉ में 1/4πε0। ठीक है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ से, तो C इजक्वल टू 4πε0 R। तो C होता है किस पे डिपेंड करता है? R पे। मैंने पहले बताया था आपको, R का मतलब क्या है? रेडियस। रेडियस का मतलब साइज आ गया। ठीक है ना, तो ये साइज, शेप और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। और बेटा मीडियम भी होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ से एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आता है कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होती है। आपको पता है रेडियस तो कितनी होती है अर्थ की? 6400 किलोमीटर। तो C निकालना है आपको, तो फॉर्मूला ये है आपका, तो 4 का 4, पाई का वैल्यू 1.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 10⁻⁻12, आर की 6400 किलोमीटर, और मीटर बना देना आप इसके। ठीक है, तो आंसर आएगा 711 माइक्रो फैरड। ठीक है, अब बात करते हैं बिग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की। आपके पास एक बिग कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, एक स्मॉल है, तो इनमें क्या रिलेशन है? तो बेटा देखो, बिग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πε0r, और स्मॉल का 4πε0 स्मॉल रेडियस। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी रेडियस स्मॉल की है और इसकी क्या सपोज की है? कैपिटल। इसका वॉल्यूम होता है 4π/3 r³, इसका 4/3 πr³ n का मतलब कितना छोटा था उससे मल्टीप्लाई करके इक्वल ला दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आएगी? r इजक्वल टू r n⁻⁻1/3। ये स्मॉल रेडियस है और ये बिग है बेटा। ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी स्मॉल की। ठीक है, ये इनमें रिलेशन है, ये तो बिग, ये स्मॉल, और ये है आपका कितना इंक्रीज है या डिक्रीज है, कितना टाइम से बेटा। ठीक है ना, तो अगर ये तो है आपका कैपेसिटर का, पोटेंशियल का भी होता है ऐसे बिग,
पोटेंशियल ऑफ स्मॉल n की पावर 2/3, ये भी आप याद रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ड्राइव नहीं आता इसका। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। आपको पता है कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये Q1 ये Q2, तो आउटसाइड का कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा आपका आउटसाइड का। जो फॉर्मूला होता है इसका आउटसाइड निकालने का वो होता है एक्सट्रीम आउटसाइड इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस इन दोनों का सम अपॉन में 2, ठीक है। और ये जो इनसाइड का है, इस वाले को और इस वाले को ऐड करके, ठीक है, सॉरी जो अंदर का निकालना है ना ये वाला, तो ये Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है वो इनसाइड का, जैसे इस क्वेश्चन में करते हैं हम, जो ये माइनस ये अपॉन में 2, और जो ये आपका आएगा इसका अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल के अंदर कराते हैं आपका, इस प्लेट पे पॉजिटिव है इतना 10 माइक्रो और इसके अंदर माइनस का है, तो आपको निकालना है सबसे पहले आउटसाइड का। तो इसको और इसको ऐड करो, 10 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 2, कितना आ गया 6/2, तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 माइक्रो कूलम्स, तो यहाँ पे भी 3 माइक्रो कूलम्स। आउटसाइड के दोनों इक्वल होते हैं। और जो इनसाइड का आएगा इस तरफ लेफ्ट साइड, तो ये 10 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2, 7 आएगा, 7 और 3 10, तो बिल्कुल ठीक है। और ये 7 है तो ये आपका नेगेटिव का आएगा, ठीक है। ये है इसका कंसेप्ट। डायरेक्ट अगर बताऊं तो मैं आपको, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ये, और फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन 2, तो ये वाला, ठीक है। और इसका अपोजिट ये होता है। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट पॉजिटिव की होती है एक नेगेटिव की। ध्यान रहे जो ये आपकी दोनों प्लेट है उनका एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने गिवन में लिख रखा है यहाँ पे कि एरिया ऑफ बोथ प्लेट मस्ट बी सेम, शेप में भी डिफरेंट। शेप कैसी भी हो सकती है, जैसे ये रेक्टेंगुलर है, ये सर्कल है, बट एरिया इनका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिख रखा है इस पे, जो इसका जो एरिया है इस प्लेट का और इस प्लेट का कांस्टेंट होगा, आपको पता है ये एरिया ज़्यादा होना चाहिए देन किससे, डी से। तो जो ये एरिया है कि साइज ऑफ प्लेट का वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, इस बीच के गैप से। तो हम अब ड्राइव करते हैं। हमें पता है प्लस से माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ के अंदर पढ़ चुके। सिंपल प्लेट की होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्लस से माइनस की होती है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल बनता है, आपको पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, तो वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही आपको सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, टी का टी। सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन में एरिया, इसका चार्ज क्या हुआ है, एरिया ए ले रखा है आपने, ठीक है। तो सी का फॉर्मूला होता है क्या अपॉन में वी। ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या से क्या कैंसिल हो जाएगा, और जो सी का आंसर होगा ए एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। और इसमें नोट याद रखना, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो फॉर्मूला होगा सी डैश इजकल टू ए एंड एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में के। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक गिवन में होता है तो हमेशा फॉर्मूला ये लगाना, सी डैश इजकल टू ए एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी के। अगर क्वेश्चन में कहता है आपसे कि मीडियम को रिमूव किया गया है, अगर मीडियम को रिमूव किया गया है तो ये कैपेसिटर पूछ रहा है आपसे सी। ये CBSE 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था कि डाइलेक्ट्रिक तो था आपका सिंपल 4 और ये सी डैश की वैल्यू थी सिंपल सी, और मीडियम को रिमूव किया गया था तो सी निकालना था आपको ये। तो क्या आंसर होता, सी अपॉन में ये 4 इज इक्वल टू ए एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। अगर मीडियम को रिमूव किया गया है तब करना इसको अपॉन में, नहीं तो मल्टीप्लाई में होगा आपका, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट पे, और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट पे। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, इसका ड्राइव नहीं है, ओनली फॉर्मूला याद करना आप। 3 फॉर्मूले हैं, एक तो हाफ सी वी स्क्वायर,
एक डब्ल्यू इजकल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, एक डब्ल्यू इजकल टू 1/2 क्यू और वी। जो वैल्यू आपको गिवन में मिलेगी वैसे ही इसको पुट कर देना आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। सी का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और वी का मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, जो पीछे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आया था, और वॉल्यूम होता है आपका एरिया मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। तो ये जो वैल्यू आप पुट करोगे तो इसको सोल्व करके आएगा। जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक की भी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो एल की वैल्यू होती है इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, और ये सोलेनोइड का है बी इजकल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन में एल। तो ये जो वैल्यू है आई की पुट करने पर आएगा आपके पास 1/2 बी का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, और जो दोनों डेंसिटी बेटा इक्वल होती है क्योंकि कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फोर्स क्या होता है। आपको पता है पॉजिटिव प्लेट के ऊपर फोर्स आउटसाइड की तरफ, नेगेटिव में इनसाइड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी बाहर की तरफ और इसकी भी अंदर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव की बाहर नेगेटिव की अंदर। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ टू ड्यू टू चार्ज ऑन फर्स्ट के ऊपर। कहने का मतलब ये कह रहा है अगर आप इस तरफ से निकाल रहे हो तो सेकंड के लिए है, और इस तरफ से निकाल रहे हो तो फर्स्ट के लिए है। ठीक है, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है एफ का फॉर्मूला होता है सिंपल क्यू अपॉन में ई। तो क्यू का क्यू है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का क्या होता है, मैंने बताया था आपको सिंगल प्लेट का होता है सिग्मा 2 और एप्सिलॉन नॉट। तो ई इजक्वल टू सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एरिया 2 का 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो चार्ज का स्क्वायर 2 एरिया और एप्सिलॉन नॉट, ये इसका प्रॉपर आंसर है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड मत लेना, ओनली सिंगल प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है वो ही यूज़ होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर आपका दो कैपेसिटर है C1 C2, यहाँ पे चार्ज आपने फ्लो करा दिया, बैटरी से कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू जो यहाँ पे टोटल चार्ज है क्यों बेटा वो इसके अंदर और इसके अंदर एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम ही होगा। और इसका पोटेंशियल अप्लाई कर लेते हैं V1, इसका V2, तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन में सी इक्वलेंट टोटल यहाँ से यहाँ तक, इसका क्यू अपॉन में C1 क्यू अपॉन में C2, क्यू से क्यू कॉमन ले कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ध्यान रहे बेटा इसमें चार्ज सेम रहता है, बाकी क्वेश्चन हम कर ही लेंगे यहाँ से। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो गया, दो हिस्सों में बटाया है Q1 और Q2, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q का फॉर्मूला सी इक्वलेंट मल्टीप्लाई में V, तो C1V प्लस C2V। पोटेंशियल सेम होता है बच्चों, इस पॉइंट का भी और इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो कांस्टेंट होता है, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वलेंट C1 प्लस C2। कहने का मतलब इसमें पोटेंशियल सेम होता है और इसमें चार्ज सेम होता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। ए से लेकर बी के बीच में कितना कैपेसिटर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बच्चों देखो इनको बोलते हैं हम स्ट्रिप। दो कैपेसिटर है आपके पास, सॉरी तीन है, 1 2 3, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो इनके बीच में आपको कैपेसिटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनका पोटेंशियल करेंगे डिफरेंट, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल आपका x मानना है, तो सेम स्ट्रिप का क्या होगा आपका x, और डिफरेंट कौन सा है ये है, तो इसका मान रहे हैं हम y, तो इसका भी क्या होगा y। ये पोटेंशियल किया है बेटा, तो आपको पता है इस तरफ तो मान लो a, ठीक है, ये x, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पे b पॉइंट, ये है y। तो आप देखो x से y के बीच में क्या है c, तो ये c कर दिया। अब y से x के बीच में ये y और ये आपका x, तो क्या आएगा c, और x से y के बीच में ये x और ये y, तो तीनों कैसे हैं पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है तीनों को ऐड कर दो, तो c c c, तो कितना हो गया 3c, इसका आंसर होगा। पोटेंशियल को चेंज करने पर बेटा यहाँ पे जैसे पोटेंशियल किया है हमने, यहाँ पे x और यहाँ पे y चेंज है, अलग डिफरेंट है यहाँ पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड लगेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है यहाँ का पोटेंशियल अगर हम एक्स मान रहे हैं तो यहाँ का भी क्या होगा, एक्स। सेम स्ट्रिप है और ये अलग स्ट्रिप है, तो क्या करेंगे हम, इसका पोटेंशियल वाई तो इसका भी वाई। तो सबसे पहले जो बीच का है ये रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये तो है वाई, ये कैपेसिटर, ये एक्स, ये है सी। यहाँ पे ए है तो ए लिखो, यहाँ पे बी है तो बी। पहले इसको मिला लो ऐसे, यहाँ पे रखो x, क्योंकि x है, यहाँ पे है y तो y रखो। अब x से y के बीच में, x से y के बीच में c है तो ये c रखो, ठीक है। अब x से x के बीच में क्या है, c, तो x से x के बीच में c यहाँ पे, ठीक है। और y से y के बीच में क्या है आपका, c है, y से y के बीच में c। और x से y एक बच गया आपका, ये देखो ये y से x का बीच का ये है, x से x का बीच का आपका ये है, ये x से y का बीच का c हो गया आपका। एक रह गया x से y, x से y, तो ये भी c है। अगर सेम रेशियो होता है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ये अपॉन में ये कर रहे हो आप, तो ये अपॉन में ये, अगर कांस्टेंट रेशियो आता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड मतलब इक्वल रेशियो आना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये तो हो गया सीरीज़, सीरीज़ 1/c अपॉन में 1/c क्या हो जाएगा, c/2। ये भी क्या हो जाएगा, c/2। फिर ये दोनों पैरेलल है तो कैपेसिटी इक्विवेलेंट क्या होगा, c। व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कैसे होता है, अगर सेम रेशियो होता है। तो ये कर लो आप, ये अपॉन में ये अपॉन में ये, तब भी सेम रेशियो में आता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है बेटा। अगर इक्वल रेशियो नहीं आते तो अनबैलेंस्ड है। ये क्वेश्चन 2020 के अंदर आया था आपके कीबोर्ड के अंदर कि 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है, ठीक है। इसके स्ट्रिप के बीच में नहीं है बेटा, तो कैपेसिटर निकालना है ए से बी तक का इक्विवेलेंट। तो आपको पता है एक स्ट्रिप है ये कंप्लीट, और इसके अंदर 2 कैपेसिटर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स। ध्यान रखना बेटा, एक तो आपके पास स्ट्रिप है और यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा। अगर दो अगर 2 कैपेसिटर है और यहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल सेम है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कहने का मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा, जो बच गया आपका सी इसका आंसर है। यहाँ पे भी आपका जैसे मान रहे हैं हम पोटेंशियल एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स, 2 कैपेसिटर है, ठीक है, एक ही स्ट्रिप है, तो आंसर क्या होगा आपका सी। ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ये ए से लेकर बी का कैपेसिटर निकालना है। देखो बच्चों ध्यान दो कि ये 2 है और इनफाइनाइट तक है बेटा, ये 2 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये 1 1 1 चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, इसके बाद ये आता है, इसके बाद आपको पता है ये आता है, तो ये रिपीटेड पैटर्न स्टार्ट होगी बेटा यहाँ से। इसके बाद ये आया तो ये रिपीटेड पैटर्न है, इसके बाद ये आया तो ये रिपीटेड पैटर्न है। तो रिपीटेड पैटर्न का कुछ भी सपोज कर लो आप, लेट एक्स। तो ये आपका 2, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका एक्स। अब पता है चार्ज यहाँ से जाएगा, ये Q1 ये Q2, पता है आपको दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब 1 + x। अब नया डायग्राम आ गया यहाँ पे, 2 1 + x। अब पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, 1/2 + 1/1 + x। तो हम पता है इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो रूल है जो इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे एक्स ही बराबर होगा। पता है हम इससे आगे नहीं कर सकते, तो जो इक्विवेलेंट है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज एक्स करेंगे बेटा। ये रूल होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/x = 2, 1 + x, ये हो गया एलसीएम 1 + x, बीच में प्लस का साइन 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं बेटा, 2 + 1, ये तो 3 हो गया आपका, +x, ठीक है। तो 2 + 2x 3x और x का स्क्वायर,
इसको यहाँ पे ले आते हैं इसकी तरफ, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x में से 2x का x, ये माइनस का ये, ठीक है बेटा, बराबर पता है आपको 0 आएगा। इसमें डायरेक्ट ही फैक्टर यूज़ करने हैं आपको। अब इसका फैक्टर आप करके इजीली इसको निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी बेटा 2 माइक्रो कूलम्स, सॉरी फेरड, यहाँ पे कैपेसिटर है तो फेरड आएगी आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है बेटा आपके पास ये प्लेट्स है 1 2 3, तो इसका कैपेसिटर निकालना है ए से बी के बीच में। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको पोटेंशियल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हम यूज़ कर रहे हैं एक्स है, तो बेटा ये भी क्या होगा आपका एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ सेम होगा क्योंकि सेम स्ट्रिप है ये वाली, ठीक है। ये डी डिस्टेंस डी। तो सबसे पहले ये ए और ये आपका बी पॉइंट जूम कर लिया। तो सबसे पहले ए, ठीक है, ए और यहाँ पे मानते हैं हम एक्स और एक मान रहे हैं बी। तो ए से एक्स के बीच में, ए से एक्स के बीच में, ठीक है ना, ये कैपेसिटर हो जाएगा आपका सी सिंपल। और एक्स से बी के बीच में एक ये हो जाएगा आपका, एक रह गया, ठीक है। ये वाला इसके साथ बिल्कुल पैरेलल होगा, ऐसे ऐसे डायग्राम होगा बेटा। ए से एक्स में ये आ गया, ठीक है। अब फिर ए से एक्स के बीच में, ए से एक्स ये, और एक्स से बी के बीच में एक्स से ये, ठीक है। तो ये तो दोनों पैरेलल है, ये तो 2c हो गया, ये इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा। तो आपको पता है सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2c + 1/c। तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये ए से लेकर बी कैपेसिटर है, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले देखो बेटा, एक तो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक K1 K2 K3। तो सबसे पहले C1, इसका मान रहे कैपेसिटर C1 C2 C3। तो फर्स्ट कैपेसिटर का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, K A/0/d। तो बेटा एरिया भी हाफ है A/2 और डिस्टेंस भी हाफ है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K A/ε0/d। तो इसका तो C लिख सकते हैं, तो K1C। इसका सेम एज क्या होगा, K2C। अब बेटा देखो रूल ये होता है, अगर ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन है तो कैपेसिटर कैसे होगा बेटा, ये पैरेलल में। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो सीरीज में। तो ये कैसे है, वर्टिकल। तो इनको ऐड कर दो, C1 + C2। तो C कॉमन, K1 + K2। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक है आपका CP आ गया, ठीक है। अब ये और निकाल लेते हैं C3 क्या होगा बेटा, A/ε0d और डाइलेक्ट्रिक है K3। इसमें क्या होगा बेटा, एरिया तो सिंपल ए होगा लेकिन डिस्टेंस हाफ हो जाएगी बेटा, d/2। तो इसका होगा 2CK3, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है। अब पता है वर्टिकल है तो क्या होगा इसका सीरीज़, 1/, में फर्स्ट कैपेसिटर है पैरेलल प्लस सेकंड है आपका C3। इनकी वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लेने पे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर वर्टिकल है तो पैरेलल, अगर हॉरिजॉन्टल है तो बेटा सीरीज होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच नेवर कंडक्ट दीज सेल्फ ओनली ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ कंडक्शंस, फॉर एग्जाम्पल माइका और क्वार्ट्ज। ये कहता है बेटा कि सारे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन पोलर और एक पोलर। नॉन पोलर का मतलब जिस पे सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कौन साइड होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, इसमें पास पास नहीं होते। एग्जाम्पल तौर पे ये भी H और ये भी H, ठीक है, इनका सेम चार्जेस होगा और पास पास होगा, तो ये सिमेट्रिकल होगा बेटा। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे, और इन पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि पता है हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, और डाइपोल मोमेंट उसका परमानेंट होता है जिस पे अपोजिट चार्ज होता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया Q = P Q/2A, उसका परमानेंट होता है। लेकिन बेटा इस पे ज़रूर होगा। इसका एग्जाम्पल HCl, H पे प्लस, इस पे नेगेटिव, तो डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये परमानेंट होता है, ये अनसिमेट्रिकल होता है, और इसका सेंटर पॉजिटिव चार्ज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है बेटा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाइड और ये इंटरनल अप्लाई होता है, ठीक है। एक होता है आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी फिनोमिना परिघटना जिसमें कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कन्वर्ट होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मतलब नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जैसे एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्कुल पास पास है तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर, अगर ये दूर दूर है तो इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, इसका एरिया कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, इसका भी, और दो बीच की डिस्टेंस ये डी है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस से माइनस, और एक्सटर्नल और इंटरनल है बेटा स्लैब जो अंदर है डाइलेक्ट्रिक, प्लस से माइनस इसकी तरफ। इस स्लैब की जो मोटाई है, थिकनेस, वो टी है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ये लगाना है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। अब यहाँ पे बेटा दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस तो है ये बीच वाला गैप, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी जो डिस्टेंस है टी, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई एक्सटर्नल अपॉन में इंटरनल इनसाइड की, तो ई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ई नॉट कॉमन। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉजिटिव से नेगेटिव का क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन में एरिया। ये फॉर्मूला यहाँ पे पोटेंशियल पुट कर दिया, क्या उसे क्या कैंसिल, तो ए सी इजक्वल टू ए एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद करना है इसका तो एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपके पास जैसे मान लो एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें दो दो थिकनेस है, एक का T1 एक का T2, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक K1 और ये K2, तो C निकालना है आपको विदाउट ड्राइव। तो आप सबसे पहले तो ऊपर ये लिखना ए एंड एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, अब इसकी थिकनेस माइनस करो जितनी भी स्लैब की है, T1 माइनस T2, फिर प्लस करो थिकनेस अपॉन में डाइलेक्ट्रिक, फिर प्लस करो थिकनेस अपॉन में डाइलेक्ट्रिक, कितना भी होता है बेटा ऐसे यूज़ करते हैं। और ये ध्यान रहे, अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इस ड्राइव में जीरो कर दिया तो वो आंसर आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन कंडक्टिंग स्लैब का। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है, सॉरी ज़्यादा है इससे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आंसर आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक, जब अगर आप इंसर्ट करते हो और बैटरी लगाते हो या उसको डिस्कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दो केस है, फर्स्ट है जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो स्लोली, तब किसके ऊपर क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आपको एक प्लेट पॉजिटिव की एक नेगेटिव, और ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया कि ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो बैटरी यहाँ पे पहले बैटरी लगाई थी बेटा, बैटरी चार्ज देके चलेगी कैपेसिटर में, मान लो क्यों, तो आपको पता है बैटरी हटाने पर जो चार्ज पहले बैटरी दे के गई थी वही रहेगा, तो चार्ज तो मतलब कांस्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पे क्या इफेक्ट होगा, ये तो कर लेते हैं इनिशियल और ये फाइनल बेटा। इनिशियल पे चार्ज मान रहे हैं क्यू नोट, पोटेंशियल वी नोट, कैपेसिटर सी नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड सी नोट ई नोट सॉरी, और वर्क डब्ल्यू नोट, ये इनिशियल है। फाइनल पे फाइंड करना है हमें बेटा, ये है, तो आपको पता है चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है बेटा। एक कैपेसिटर ऐसी चीज़ होती है, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, बैटरी से आप कनेक्ट करते हो या डिस्कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे कैपेसिटर हमेशा इंक्रीज ही होता है बेटा, क्या होता है इंक्रीज, बाकी सब डिक्रीज होगा। वी नोट अपॉन के डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल अपॉन में के डिक्रीज, वर्क भी क्या होता है बेटा डिक्रीज। अगर वर्क निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल आप कर सकते हो, ठीक है ना ये। और सेकंड केस है जब बैटरी को कनेक्ट करते हो, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, तो क्या होता है, बैटरी जैसे हमने लगा दी तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल उसका क्या होगा बेटा कांस्टेंट। इनिशियल तो ये सेम लिया है, बस फाइनल निकाल देते हैं इसका भी, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा,
बैटरी को कनेक्ट करने पर, ठीक है, इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। हमें पता है बेटा, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट, पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट होगा। कैपेसिटर तो इंक्रीज होगा, चाहे डिक्रीज हो, या चाहे बैटरी को कनेक्ट करो चाहे आप डिस्कनेक्ट करो, चार्ज बेटा इंक्रीज होगा यहाँ पे, और वर्क भी इंक्रीज। अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हो तो चार्ज कांस्टेंट, अगर कनेक्टेड करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और कैपेसिटर दोनों कंडीशन में इंक्रीज होगा बेटा। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने पर कैपेसिटर हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट टॉपिक आपका आरसी सर्किट, कि अगर आपके पास एक तो कैपेसिटर हो जाए, एक रेजिस्टेंस और एक ये बैटरी वेरिएबल, तब क्या होगा बेटा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, अगर टाइम की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो टाइम की वैल्यू जीरो पे कैपेसिटर तो चार्ज ही नहीं होगा, मतलब कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली डिस्चार्ज। और कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा तो वो होता है सर्किट में शॉर्ट, शॉर्ट सर्किट मतलब हट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो कि कौन सा यूज़ होगा, ओम्स लॉ, क्योंकि आपको पता है करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा, तो कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज्ड। और फुल्ली चार्ज पे कैपेसिटर हमेशा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट क्या होगा आपका, जीरो। इस कंडीशन को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं बेटा, याद रखना आप, ठीक है। एक टॉपिक है आपका कॉमन पोटेंशियल, ये कैपेसिटर पहला, चार्ज, ये पोटेंशियल दूसरा है ये आपका, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल तब आता है जब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल कनेक्ट। पोटेंशियल सेम तो तभी होगा, तो आपको निकालना है पोटेंशियल। तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो आप। कैपेसिटर का सबसे लास्ट है टॉपिक आपका एनर्जी लॉस शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब चार्ज शेयर करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, तो कैसे। देखो, मान लो बच्चों, ये आपके पास फर्स्ट बॉडी है, ये आपके पास सेकंड बॉडी है, तो इनके ऊपर हमने पोटेंशियल, ये जैसे वायर डालने पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। सबसे फर्स्ट इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। जैसे भी हमने ये वायर डाला है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनका, कांस्टेंट। तो हाफ C1 + C2 वी का स्क्वायर, ये पता है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी। तो लॉस कब होगा बेटा, जब इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस एनर्जी तब होती है जब इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ठीक है। और हीट की एनर्जी में लॉस होता है, ध्यान रखना। तो इसमें से आप ये माइनस करोगे तो ये आएगा। और एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बेटा, ये कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन है। जिस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास 2 कैपेसिटर हो और एक पोटेंशियल डिसकनेक्टेड मिले, तो ये वाला जो पोटेंशियल है इसको आप जीरो कर देना, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट होगी बस आपकी। थैंक यू।